स्वागत है किसी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लच और ब्रेक के बारे में। बहुत से लोगों को इस चीज का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आप जब अपने ब्रेक अप्लाई करते हैं कार में तो आपको क्लच के उसके साथ दबाना चाहिए, उससे पहले दबाना चाहिए, या पहले ब्रेक दबाना चाहिए उसके बाद क्लच दबाना चाहिए। अब देखो, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता कि दूसरे लोगों की क्या है। कुछ लोग पहले क्लच दबाते हैं, कुछ लोग पहले ब्रेक दबाते हैं, कुछ लोग चीजें साथ में दबाते हैं। तो देखो, अपनी अपनी लोगों की अपनी अपनी चलाने का तरीका है। लेकिन मैं अगर अपने तरीके से बताऊं तो वही आज आपको अपने वीडियो में समझाने वाला हूं कि मैं पहले क्या अप्लाई करता हूं और मेरा उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। उसके पहले आपको दो चीज जरूर समझनी होंगी कि मान लो बहुत बड़ा स्ट्रेच है और आपको पता है कि आगे जाके अगर आपको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं कार में, तो अगर आप एडवांस में अपना क्लच दबा रहे हैं तो पहली चीज कि वो नहीं करना चाहिए। इतने पहले आप एडवांस में क्लच नहीं दबाना चाहिए। दूसरी चीज के इतने ही एडवांस में आपको ब्रेक नहीं दबाने चाहिए कि ऑलवेज आप ब्रेक दबा के रखें और जब आपकी जो है इंजन या फिर कार जो है वो थोड़ी वाइब्रेट करने लग जाए तब जाके आप क्लच दबाएं। वो भी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। उन दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि क्लच जो है इतने पहले आपको करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने इंजन को और कार को बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे। दूसरी चीज जो है कि आपको ब्रेक नहीं दबाने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी क्लच प्लेट और इंजन पर बहुत फर्क पड़ता है जब आप एकदम से अपने ब्रेक दबाते हैं बिना क्लच दबाए। तो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मैं क्या चीज करता हूं। जैसे कि आप अब इसमें आप दो कॉन्सेप्ट हमेशा समझ के रखिए कि आपको कैसे ये चीज जज करनी है। पहली चीज, अगर आपको ये चीज लग रही है कि अगर आपकी कार आगे जाके रुकनी ही रुकनी है या उसकी स्पीड बहुत कम हो जानी है, जैसे कि मेरी कार अभी 20 पे चल रही है और मेरे को पता है कि वो 10 से नीचे जानी है, या चलो ये छोड़ो, ये तो सेकंड गियर में है। अगर मान लो मेरी कार अभी तीसरे गियर में है और 30 की स्पीड पे चल रही है, मेरे को आगे पता है कि आगे जाके मेरी कार को बिल्कुल ही रुक जाना है, या उसकी स्पीड ऐसी कम हो जानी है कि मेरे को सेकंड गियर पे इसको उतारना पड़ेगा, थर्ड गियर पे नहीं चलेगी ये, तब जाके मेरे को इसमें क्लच दबाना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाके ब्रेक, मतलब दोनों साथ में दबाने पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आ गई अब रेड लाइट, तो मैं यहाँ पे हल्के से, ये देखो रेड हो रखी है, रुक जाऊंगा मैं बिल्कुल ही। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान जरूर रखनी है, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि जैसे अगर आपकी कार चल रही है, आपको पता है कि आगे जाके आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जानी है कि जोन से आपकी गियर में कार चल रही है वो आगे जाके उस गियर को नीचे करना पड़ेगा, लोअर गियर में लानी पड़ेगी कार, तभी जाके कार उठेगी आपकी। तो आपको क्लच दबाना है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार वो बिना उस गियर की जो है निकल जाएगी ऐसी नॉर्मली, तो उस टाइम पे आपको क्लच नहीं दबाना है। यही दो सिचुएशन बैठती है नॉर्मल सिचुएशन में। अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। मान लो मेरी कार चल रही है थर्ड गियर में और थर्ड गियर में मेरी कार की स्पीड है 50, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कार चल रही है। अब यहाँ पे कट आ गया तो थोड़ा स्लो करेंगे, मैंने ब्रेक दबा लिए, लेकिन मेरे को पता है कि आराम से ऐसे निकल जाएगी, तो मेरे को इसमें क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये ज्यादातर यूज होता है फिफ्थ गियर में, जब आपकी कार जो है 80, 90, 100 पे चल रही होती है और आगे थोड़ी बहुत कार्स आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जब आपको कार अपनी थोड़ी स्लो करनी पड़ जाए। उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम आता है। यहाँ पर भी अभी आपने देखा कि क्रॉस करके जा रहे हैं तो मेरे को इसमें क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसी नॉर्मली कार निकल जाएगी। लेकिन अब मान लो मेरे को यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है, तो मेरे को क्या करना है, दोनों साथ दबाने हैं, गियर अपना डाउन करना है और क्लच छोड़ना है, ब्रेक छोड़ना है। ठीक है, यही चीज आपको करनी है। मैं भी यही करता हूँ। क्या करता हूँ, मेरी तो सबको यही राय है कि जब सब दबाओ ऐसी सिचुएशन में तो दोनों साथ में दबाओ। उससे क्या होता है, पहली चीज आपके इंजन पर लोड नहीं पड़ता, दूसरी चीज आपके क्लच प्लेट पे जोर नहीं पड़ता है, आपकी कार जो है इफेक्टिव ब्रेकिंग लेती है। कुछ लोगों के हिसाब से जो है इंजन ब्रेकिंग के साथ ही इफेक्टिव ब्रेकिंग होती है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है पहले अपनी कार में ब्रेक दबा के रखिए और आपकी कार जब वाइब्रेशन पे आ जाए या 1000 आरपीएम के नीचे आ जाए तब जाके आप अपने क्लच दबाइए इंजन ब्रेकिंग के लिए। लेकिन सो कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे आ गई, मान लो ये सामने आपको गाय दिख रही है, यहाँ पे ये एकदम से सामने आ गई और मैंने ब्रेक ही लगा दी है, ये देखो मेरी कार आवाज आ रही है, कितनी तेज थरथर आ रही है, कितनी तेज वाइब्रेट हुई। इसका रीजन ये है कि इसके इंजन पर और क्लच प्लेट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप इंजन ब्रेकिंग, मतलब ऐसी ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बहुत ज्यादा ना, मतलब फिर पैनिक से कर जाते हो। जब आप पैनिक कर जाते हो तो आपके नहीं आएगा समझ के भाई ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है
कि पहले ब्रेक आपको लगाने हैं, फिर जब आपकी कार जो है 1000 पे आ जाएगी तब आपको क्लच दबाना है, या जब नीचे आ जाएगी इंजन ब्रेकिंग हो जाएगी तब जाके आपको जो है क्लच दबाना है। तो ये पैनिक सिचुएशन में आपको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि आपके पैर जो है ब्रेक पर जाने चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा ये याद रखें कि आपके जो है पैर वो ब्रेक पर जाएं। क्लच प्लस तो बात की चीज है, लेकिन हमेशा मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जब आप अपनी आदत ऐसी डालें कि आपके पैर जो है वो ब्रेक पर और क्लच पर दोनों में साथ में जाएं, ठीक है। क्योंकि देखो आपका एक पैर जो लेफ्ट वाला पैर है वो तो एक जो है वो हमेशा फ्री रहेगा क्लच के लिए, और एक पैर है जो एक्सीलेटर और ब्रेक पे जाता है। जो राइट वाला पैर होता है वो एक्सीलेटर और क्लच के लिए होता है, और दूसरा जो पैर होता है वो होता है क्लच के लिए। तो एक पैर हमेशा क्लच के लिए तैयार रखें, और दूसरा पैर जितनी देर में आप एक्सीलेटर से ब्रेक पर अपना पैर लाएंगे उतनी देर में आप क्लच दबा दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। दोनों चीज साथ में दबाओ, इन शॉर्ट मैं अगर यही कहना चाहूंगा। और रही बात इफेक्टिव ब्रेकिंग की, सबको पता है आज की डेट में सब कार्स में ABS मैंडेटरी हो गया है, तो ब्रेकिंग तो इफेक्टिवली होनी है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है उस बात में। मैं आपको फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। और दूसरी एक और चीज, मान लो अगर मेरी कार 3rd गियर में चल रही है, 40 की स्पीड पे है, कई लोग समझते हैं कि यार इंजन ब्रेकिंग कर लेते हैं पहले उसके बाद नॉर्मल ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्टेन लेवल स्पीड के बाद अगर आप इसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे ना तो आपकी कार रुकेगी नहीं, आपका इंजन थोड़ा वाइब्रेट होगा कि ब्रेक क्यों लगा रहे हो, चलो चलो चलो, ठीक है। तो वो इसको रोकेगा नहीं, वो इसको चलाने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपकी जो है कार वो इंजन ब्रेकिंग नहीं करेगी, वो और चलने की कोशिश करेगी। तो इंजन ब्रेकिंग हर स्पीड पे अप्लाई नहीं होती है। अगर इंजन ब्रेकिंग अप्लाई करनी है तो मेरे को 2nd गियर पे इसको उतारना पड़ेगा, तब जाके इंजन ब्रेकिंग अप्लाई होगी, या 1st गियर पे उतारना पड़ेगा तब जाके जो है इंजन ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजन ब्रेकिंग नहीं होती अप्लाई, उसका भी एक सर्टेन गियर होता है। और देखो कुल मिला के बात ये है कि अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग आ जाए या कुछ भी एकदम से आ जाए ना सामने, तो ये सब कॉन्सेप्ट ना ये सब धैर्य के धैर्य रह जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। आदत यही डाल लो कि ब्रेक के साथ क्लच के साथ आपको ही ब्रेक दबाना है। अगर आप क्यों, उसके साथ क्या होगा आपका जो, अगर आप एकदम से ब्रेक दबा देंगे ना ऐसे करके, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करके बिना क्लच दबाए, मैं तो भी क्लच दबा रखा है, आपका जो है इंजन भी लोड भी पड़ेगा, हो सकता है बंद भी हो जाए, ठीक है। तो ये रिस्क मत लेना, क्योंकि इंजन बंद हो गया ना तो आपके ब्रेकिंग सब सिस्टम फेल हो जाएगा। और ABS हमेशा काम करता है ब्रेकिंग में, अगर आपका इंजन बंद हो गया ना तब वो ABS भी काम नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें थी, हमेशा याद रखें कि जब भी ब्रेक दबाएं एकदम से ही पैनिक सिचुएशन हो, आप अपनी आदत शुरू से यही डालो कि क्लच और ब्रेक दोनों साथ में दबाने इफेक्टिव ब्रेकिंग के लिए। मैं भी आपको करके दिखा देता हूं, देखो एकदम से ऐसे रुकेगी, क्लच दबा रखा है मैंने, ठीक है। मेरे को एकदम से सामने कुछ दिख गया, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस क्लच और ब्रेक पे अपने पैर दबा देने जोर से, बस आराम से आपकी कार रुकेगी, कोई टेंशन की बात नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।